हाय फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे बिग प्लेयर किसी स्टॉक में एंटर करते हैं और उसको कम से कम 30 से 40% लेके ऊपर लेके जाते हैं बहुत ही कम दिन के अंदर, और कैसे वो उसको शॉर्ट करते हैं और उसको कम से कम 30 से 40% तक उसको स्टॉक को नीचे गिरा देते हैं। ये जो मैं स्टॉक आपको बताऊंगा खाली एजुकेशन पर्पस के लिए बताऊंगा। इसमें से 3 स्टॉक मैं आपको बुलिश पैटर्न में बताऊंगा जिसमें वो स्टॉक को ऊपर लेके गए हैं, और 3 ही स्टॉक आपको मैं बेरिश पैटर्न में बताऊंगा। इन स्टॉक को आप स्टडी करके नेक्स्ट पैटर्न या कोई भी दूसरा स्टॉक आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आप आइए मेरी स्क्रीन में। फ्रेंड, आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये जो है आवास फाइनेंस का स्टॉक है और ये हमने वन डे टाइम में लगा रखा है। अब आप यहाँ पे देखना, ये जो आवास फाइनेंस का जो स्टॉक है, एक रेंज में काफी समय से एक रेंज में चल रहा था। और आप नीचे देखना, जब ये ऐसे रेंज में चल रहा था, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आ रखा था। और इसमें 8 मार्च को एक बहुत बिग वॉल्यूम आया है। इसका मतलब यहाँ पे कोई बिग प्लेयर की एंट्री हुई है, और जैसी जिस दिन ये बिग वॉल्यूम आया, ये इस स्टॉक को बहुत ऊपर हाई लेके गए। उसके बाद नेक्स्ट डे में, उसके बाद फिर इसके अंदर वॉल्यूम आने शुरू हो गए और स्टॉक को धीरे धीरे करके हायर हाई इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिन के अंदर ये स्टॉक, और आज आप देखना, आज 26 तारीख को, ये 26 तारीख को जो इसने ऑल टाइम हाई लगा रखा है, 2047 का ऑल टाइम हाई लगा रखा है। और 8 मार्च को ये 1680 पे था। तो आप यहाँ पे देखना, कुछ ही समय के अंदर ये स्टॉक ने एकदम से कैसे एक एक शूटअप हो गया और एक इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आ गया। तो इस टाइप के हमें स्टॉक पकड़ने हैं जिसमें एकदम से ऐसा मूवमेंट आ रहा। वही हम अगर हम इसका ये चेक करें, इसमें कितना परसेंट का इसने, फ्रेंड, अगर हम वही हम चेक करें तो आवास फाइनेंस ने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया है, तो हम इसको हम चेक करेंगे। इसने 21% का रिटर्न दे दिया है। तो कुछ ही समय में ये स्टॉक कैसे बूस्ट अप हो गया। एक यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री हुई और कुछ ही समय में इसने 21% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है गॉडफ्राई फिलिप्स। अब फ्रेंड, अब आप देखना, गॉडफ्राई फिलिप्स को भी आप चेक करो। देखो यहाँ पे क्या है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पे छोटा सा एक वॉल्यूम आया, उसके बाद और वॉल्यूम आया, और उसके बाद और नेक्स्ट यहाँ देखो, 3 दिन में कितना बड़े बड़े बार बने हैं। और उससे पहले कोई भी बार नहीं बन रखा था। तो स्टॉक आप देखिए, पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ दिया, और फिर जैसे ही वॉल्यूम आया तो एकदम से शूट अप हुआ। यहाँ पे फिर एक बिग प्लेयर की एंट्री हुई, और ये 3-4 दिन के अंदर ही ये देखिए, ये कैसे शूट अप हो गया। और एकदम से स्टॉक आप देखिए, 4044 से लेके, और इसने इसको इसको लेके गए 7741 तक। ठीक है, कुछ ही समय के अंदर ये कम से कम इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। अगर हम वही इसके हम रिटर्न की बात करें तो इसने रिटर्न कितना दिया है, तो हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। इसने, फ्रेंड, अगर हम इसका रिटर्न चेक करें तो इसने कितना रिटर्न दे दिया है, तो हम इसका रिटर्न देखते हैं। इसने रिटर्न कितना दे दिया। अगर हम इसको रिटर्न यहाँ से चेक करें तो आप यहाँ पे देखिए, इसने 72% का रिटर्न दे दिया है। यहाँ से भी इसने कुछ ही समय में 72% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे स्टॉक की, तो तीसरा स्टॉक का नाम है SML SML का स्टॉक देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जैसे गॉड फिलिप्स में, इसमें 1 2 3 4 5 5 दिन में देखो कितना एकदम से शूट अप हो गया है ये। तो ये भी स्टॉक ऐसे शूट अप हुआ है। इसमें भी क्या है, एक यहाँ पे देखो, बिग बिग ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री हुई, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल है, और एकदम से ये कितना शूट अप हो गया है। ये आप आप देखिए, जो स्टॉक है 1100 वाला जो स्टॉक है, वो 1819 का हाई एकदम से मार किया है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कैसे एक यहाँ पे बिग बिग ऑपरेटर की एंट्री हो रही है, और कैसे रिटर्न चेक करें। तो इसका रिटर्न देखते हैं, इसने कितना रिटर्न दे दिया है। तो इसने देखो 64% का रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक हमें देखने हैं। तो फ्रेंड, ये तो मैंने आपको जो स्टॉक बताए हैं, ये सारे के सारे बुलिश पैटर्न वाले स्टॉक बताए हैं। अब मैं आपको कुछ स्टॉक बताता हूँ जो बेरिश पैटर्न में, जिसमें ऑपरेटर ने एंट्री मारी थी। तो सबसे नंबर 1 का स्टॉक देखते हैं, बालाजी अमाइन।
बालाजी अमाउंट हम चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, आप देखिए, वही इसमें इसमें एक पैटर्न आ गया है। इसमें एक बिग ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री हुई। देखो कितनी बिग बड़ी कैंडल बनी है। इससे पहले कोई भी कैंडल नहीं बन रखी थी। तो स्टॉक को ये सीधा ऊपर लेके गए। उसके बाद स्टॉक को इसको नीचे लाए। फिर इसका जो ये वाला जो हाई था, ये हाई कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। उसके बाद इसको थोड़ा इसका ये वाला हाई बना, फिर इसको नीचे लेके गए, फिर एक दूसरा हाई बना। तो ऊपर वाला हाई इसका कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा। स्टॉक को नीचे 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 करके धीरे धीरे करके नीचे लेके आ गए। और स्टॉक आप देखिए, 2100 रुपए वाला जो स्टॉक है, उसको ये 1253 पे लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे खासे ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री हो गई है, जिसको स्टॉक को इन्होंने 40% के आसपास इसको ब्रेक कर दिया है। वहीं अगर हम इसका परसेंटेज देखें, इसका कितना स्टॉक कितना परसेंटेज इसने ये टूटा है। तो अगर हम इसको परसेंटेज से कैलकुलेट करें, तो 40% ये स्टॉक टूट गया है वहां से। तो यहाँ पे देखो, बिग ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री हुई है, और स्टॉक ऊपर से लेकर सीधा नीचे 40% इसमें ब्रेक कर दिया है। वहीं अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें, तो नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण स्टील। फ्रेंड देखो, कल्याण स्टील में भी देखो वही पैटर्न बन रहा है। एक इसमें बिग ऑपरेटर की एंट्री हुई है। यहाँ पे देखिए, एक बिग ऑपरेटर की एंट्री हुई है। तो कोई सोचेगा ये स्टॉक को इसको और भी ऊपर लेके जाएंगे, पर उससे पहले आप देखिए, पहले ही स्टॉक जो है ना, बहुत ज्यादा पहले से भाग चुका था। कंटिन्यू लगातार हायर 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 हाई हाई बना रहा था। यहाँ पे आप देखिए ना, ये सारे हायर हायर पहले से ही एक बुल रन में था। उसके बाद एक बिग ऑपरेटर की यहाँ सबसे ऊपर एंट्री होती है, और उसके बाद स्टॉक को धीरे धीरे करके नीचे लेके आते हैं। पहले उसको नीचे लाते हैं, फिर थोड़ा सा उसको पुल बैक देते हैं, फिर नीचे लाते हैं, फिर पुल बैक देते हैं, फिर नीचे लाते हैं, फिर पुल बैक देते हैं, फिर नीचे लाते हैं। अब ये एक कंसिडरेट वाले फेज में ये स्टॉक अप चला गया है। तो यहाँ से एक एक आपने यहाँ पे देखा, एक ऑपरेटर की एंट्री होने के बाद कैसे इसके अंदर स्टॉक को ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाते हैं। वहीं अगर हम इसका रिटर्न देखें, इसने कितना स्टॉक ये टूट गया था। तो स्टॉक आप चेक करें, तो ये अगर आप यहाँ तक भी देखें, तो ये 41% स्टॉक यहाँ पे टूट गया था। नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं टांडला टांडला प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, अब आप देखिए, टांडला प्लेटफॉर्म में भी वही चीज बन रही है जो बालाजी अमाइन में थी। यहाँ पे देखो, एक ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, यहाँ बिग प्लेयर की यहाँ पे एंट्री होती है, स्टॉक को शूट अप करते हैं। पर एक इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न बन रहा है। पहले स्टॉक सबसे ऊपर जाता है, और पूरे दिन में उसको नीचे लेके आते हैं। फिर स्टॉक को ऊपर लेके खोलते हैं, फिर उसे नीचे लेके आते हैं। फिर स्टॉक को ऊपर लाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं। तो कोई भी हाई इसमें ये टूट नहीं रहा है। तो यहाँ से नीचे लाए, फिर हल्का सा पुल बैक दिया, फिर नीचे लेके आए, फिर हल्का सा पुल बैक दिया, फिर नीचे लाए। और अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बिग पिलर एक और एंट्री हो गई है। अब हमें ये चेक करना है, ये स्टॉक ऊपर यहाँ से रिवर्स कर देते हैं, या यहाँ से बिल्कुल डाउनफॉल में और नीचे चला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, बिग प्लेयर की एंट्री हो रही है, और स्टॉक को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। वहीं अगर हम इसमें चेक करें, इसमें ये कितना परसेंट ये टूट चुका था स्टॉक। तो स्टॉक आप फ्रेंड देखिए, 46%, 47% ये टूट चुका है। तो फ्रेंड, मैंने ये जो आपको बताए हैं, ये आपको मैंने 3 स्टॉक बताए हैं। एक बुलिश पैटर्न में बताए हैं, एक बेरिश पैटर्न में बताए हैं। तो इस टाइप से आपको एक वॉल्यूम और एक चार्ट में चेक करना है कहाँ पे एक बिग ऑपरेटर की एंट्री हो रही है, उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री इन लेनी है और एंट्री आउट लेनी है। थैंक यू फ्रेंड।